मैंने देखा मीनू कुमारी झा को आईपीएस बनते हुए, मैंने चंदन कुशवाहा को आईपीएस बनते हुए देखा है। यानी देखा है कि इसने बम पिस्तौल बारूद के जगह पर कलम की बात की है। क्रांति लाने में वही सफल हुआ है, क्योंकि कलम ही एक बहुत आधार है जो क्रांति ला सकती है। इस नौबतपुर की सरजमी पर मैं तमाम नौबतपुर वासियों को एक बात बता के जा रहा हूँ। इस बात को याद रखिएगा कि अगर तकदीर बदलना चाहते हो, तस्वीर बदलना चाहते हो, तो इंसान बनो, भारतीय बनो और याद रखो कि कलम किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, अब कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। और जो कलम उठाएगा सुमन बनेगा, उसके साथ एक और बच्चा था वो बनेगा, उस तरह के लोग सफल होंगे। देखो जिंदगी एक अद्भुत पल है। इस जिंदगी में मैंने पेपर बांटा है, पोस्टर साटा है, पैम्पलेट बांटा है दूसरे कोचिंग का। हनुमान मंदिर के पास बैठकर 8:30 बजे 1.5 महीना मैंने भिक्षा के रूप में समझिए कि खाना खाया है मैंने। इसके बावजूद कि मेरा बाप भी यही इंस्पेक्टर था और मेरा भाई भी यही इंस्पेक्टर था, क्योंकि मुझे जात धर्म संप्रदाय SC ST हिंदू मुस्लिम देख के नहीं, एक इंसान से मोहब्बत हो गई थी। और इंसान से जब मोहब्बत हो जाए तो मुझे लगता है कि उस मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती, कोई दीवार नहीं होती। और यही कारण है कि मैं विश्व का प्रथम व्यक्ति हूँ कि जो खुद मुसलमान सोकोल्ड है, उसकी बेटी और बेटा भी हिंदू है, जो एक अद्भुत कहानी है, पूरे गूगल में ढूंढ लीजिए। एक बात और बता दूं मैं कि आज आप लोग कोवैक्सीन लगवाते होंगे बड़ी शौक से, लाइन में लग के कोवैक्सीन लगवाते होंगे, लाइन में लग के लगवाते होंगे। एक समय था कि कोवैक्सीन का ट्रायल लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी जब वैक्सीन बन गया तभी ट्रायल लिए। उस कोवैक्सीन का ट्रायल लेने वाला भारत का 2 व्यक्ति है। एक अनिल विज थे जो संक्रमित हो गए, और दूसरा गुरु रहमान है जो पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया था। तो डॉक्टर थे, अभ्यारण को मैं बाबूजी कहता हूँ, उनसे डांट सुना था मैंने। एवन की डॉक्टर सीपी ठाकुर ने डांट सुना था, तो अभ्यारण बाबूजी का तो बात हमको उतना भी नहीं लगा, लेकिन जब डॉक्टर सीपी ठाकुर ने कहा कि तुम ही सब जानते फल बन रहा है, इंजेक्शन ले लिया, जानता नहीं जो हर से है। हम लगे भाई बाबूजी अब यश अपयश मान हानि जीवन मृत्यु, अब तो ले लिए, निकाल सकते नहीं, इसलिए चल के देखिए और आज सफल। दूसरी बात बता दूं कि मैं विश्व का प्रथम सोकोल्ड मुसलमान हूं। मुसलमान लोग हमको सोकोल्ड ही कहते हैं कि मैंने दधीची देदान समिति के तहत मरणोपरांत अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है। ये करने की जरूरत है। एक इंसान मरने के बाद 8 आदमी को नई जिंदगी दे सकता है, किसी को आंख दे सकता है, किसी को लिवर दे सकता है। लोग जानते हैं, साइंस वाले सर लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे। मैंने अपना संपूर्ण शरीर दान किया है। ये छोड़िए, मेरे व्यक्तिगत उपलब्धि की चर्चा करने में नहीं आया हूँ, लेकिन आज नौबतपुर की सरजमी पर आकर जो गर्व के पल और आश्चर्य तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हो, जवान बच्चे हो, वहाँ कोई चीज आश्चर्य नहीं होता है, हर चीज पूरा का पूरा सफल ही होता है। इस बात पर मुझे विश्वास है कि आज इस सरजमी पर इतने बच्चे और बच्चियां इकट्ठा हुए हैं, वो भी पढ़ाई के लिए। निश्चित रूप से आज के बाद नौबतपुर के प्रति मेरे दिमाग में जो भी भरा हो, लेकिन आज क्विज प्रतियोगिता के मंच से मैं नौबतपुर को ग्रेट कंट्री के साथ नमन करते हुए यहाँ से जा रहा हूँ और यह वादा कर रहा हूँ कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी पल पर, कभी भी जरूरत पड़े गुरु रहमान की, दिन में, रात में, दोपहर में, कभी भी, तो गुरु रहमान आपके लिए तैयार था, तैयार है और तैयार रहेगा। दूसरी बात बता दूं कि एक बहुत बड़ी समस्या है, डॉक्टर साहब भी कोई यहाँ थे, आप डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी समस्या है कि ब्लड की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है। ऑपरेशन थिएटर में घुसा देगा पेशेंट को, आप डॉक्टर साहब बुरा मत बनेगा। आप जिंदा आदमी के डॉक्टर, हम मरे हुए आदमी के डॉक्टर, दोनों आदमी डॉक्टर हैं। ऑपरेशन थिएटर में घुसाने के बाद 3 यूनिट लाओ, 4 यूनिट लाओ, 6 यूनिट लाओ, पेशेंट को मारा,
भगवान न करे किसी की जरूरत पड़े, लेकिन भगवान ना भी करेगा तो भी जरूरत पड़ती है। कभी भी किसी भी समय 12 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, या जब भी समय हो, किसी भी इंसान होना चाहिए। किसी भी गुरु के ब्लड की आवश्यकता पड़ी तो आप एक आवाज गुरु रहमान और एक आवाज मुन्ना को जरूर दीजिएगा। हम आपके साथ रहेंगे पूरे मजबूती के साथ। दूसरी बात मैं बता दूं कि कल का वो रहमान जो पेपर बांट रहा था, आज 10-10 IPS उसके पैर छूते हैं, 11-11 DM उसके पैर छूते हैं, वीडियो DSP और दरोगा इंस्पेक्टर की गणना मेरे लिस्ट में नहीं है, क्योंकि इतने हैं कि मैं गिन नहीं सकता। तो इसका एकमात्र कारण रहा कि मैंने हर समस्या को, हर संकट को झेलने के क्रम में जिस चीज को आधार बनाया वो आधार था कलम। कलम कलम महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के विश्वविद्यालय से हूँ, विद्यापीठ से हूँ, इसलिए हिंदू मुस्लिम की परिभाषा मुझे नहीं आती, लेकिन भारतीयता की परिभाषा मुझे जरूर आती है। और भारत के लिए मरना, भारत के लिए मार देना मेरे एक बस की चीज है, एक हाथ की चीज है, मैं कभी भी तैयार हूं। मैं एक बात और बताऊंगा आपको कि यहाँ तो साइंस के सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात स्पष्ट होकर कहूंगा कि जिस भी बच्चे या बच्ची के पास, बच्चियों को लोग तो अरे तुम लोग के लिए तो चला अद्भुत संगम है ये कि 35% आरक्षण अलग से मिल गया है। इस परिस्थिति में अगर नीट में मिल गया रतन भाई ना, नीट में इस परिस्थिति में अगर आप लोग कुछ नहीं करती हैं तो गंगा में कूदिएगा, मत पूछ के कूदिएगा। कभी भी किसी भी बच्चे और बच्ची को आवश्यकता होती है कलर से, कलेक्टर और सिपाही से बनने के लिए। अगर गरीब हो, अनाथ हो, असहाय हो, दिव्यांग हो, ट्रांसजेंडर हो, या शहीद के परिवार का हो जिसका पति, भाई या कोई भी शहीद हुआ हो, या बॉर्डर पर रहने वाले सैनिकों की पत्नी हो, भाई हो या बेटा हो, वो अदम्य गुरुकुल में मुन्ना भाई से मिलकर, हमसे मिलकर 11 रुपए में पढ़ते आता था, पढ़ रहा है और भविष्य में भी पढ़ता रहेगा। ये वचन दे रहे हैं नवबर्ष में फील्ड में भी मैं ये वचन देके जा रहा हूँ। स्पष्ट रूप से बता दे बेटा, जिंदगी कुछ नहीं है। जवानी में सबको लगता है कि जवान है, लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं होता है कि सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह होती है। तो आज जो तुम्हारी उम्र है, इस उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव में एक समय ऐसा है कि तुम इस युवा अवस्था को समाप्त करोगे और उत्तरदायित्व के बोझ चले जाओगे, जहाँ यजुर्वेद और आपस्तंभ के गृह सूत्र में कहा गया है स्वयं के प्रति, समाज के, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो क्रियाओं को संचालित करने का उत्तरदायित्व तुम्हारे कंधे पर भी आएगा। और इसके लिए जरूरी है कि चाहे एक रोटी खाइए या मत खाइए, जरूरत पड़े तो रहमान के जैसा जाकर किसी मंदिर के पास बैठकर खाइए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर तकदीर बदलना चाहते हो तो याद रखना, कलम का साथ मत छोड़ना, कलम का साथ मत छोड़ना, कलम का साथ मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। यहाँ के थाना प्रभारी जो है पहले विदेश में रहते थे, वैकेंसी निकली, बुलाया गया, दीपक सम्राट पहले जो था वो आपको RPSF में कांस्टेबल था, सुदेश कांस्टेबल था, वे सारे लोग पढ़ के आज ऑफिसर बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से माँ सरस्वती में बहुत शक्ति है। आज सरस्वती जिसके पास होती है, लक्ष्मी और सरस्वती सगी बहन है, अगर बहुत नहीं देगी तो भूखे मरने भी नहीं देगी। क्या गलत बोल रहे हैं रतन भाई, गलत बोल रहे हैं, भूखे मरने भी नहीं देगी। इसलिए सरस्वती अपनाओ, लक्ष्मी और दुर्गा स्वयं तुम्हारे सामने आके विराजमान करेंगे। सरस्वती अपनाओ, कलम उठाओ, कलम उठाने का वक्त है, हथियार उठाने का नहीं। मध्यकालीन भारत नहीं है, यह आधुनिक भारत है, और इस आधुनिक भारत में अपनी तकदीर बदलना चाह रहे हो तो कलम उठाओ, कलम उठाओ, कलम उठाओ, क्योंकि यही एक माध्यम है, इस माध्यम के बल पर चलकर तुम सर्वोच्च को प्राप्त कर सकते हो, जैसा सुमन जैसा लड़का आज प्राप्त किया है। मेरे दोस्तों, बहुत संक्षिप्त में बोलने के लिए बोले थे, मास्टर है, क्या करें, कोई बात नहीं है भाई, हमारा बोल ले तो जो बात मन में बात और ठीक है भाई, बस इतना याद रखिएगा, पढ़िएगा।
मैं बहुत जल्द अदम्य गुरुकुल का निर्माण कर रहा हूँ, जो कि अजय देवगन का नाम ले रहे थे। मेरी बायोपिक आ रही है, आज मेरा भूमिका अजय देवगन ही निभा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं बोलूंगा कि अजय देवगन आपको नौबतपुर में बहुत याद करता है, तो एक बार चलिए दर्शन भी कर लीजिए। तो अगर ईश्वर ने चाहा, मां सरस्वती ने चाहा, बजरंगबली ने चाहा, तो इस क्विज प्रोग्राम में 2 मिनट भी नहीं सही हम अपने बायोपिक गुरु रहमान एंड अनटोल्ड स्टोरी ऑफ गुरु रहमान के कलाकारों को, जिसमें अजय देवगन भी शामिल रहे, आपके मंच पर उतार दूंगा, ये वचन देके जा रहा हूँ। और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दीदार की तमन्ना होगा, दीदार मतलब देखने की तमन्ना, दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखना, दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है, सरकती जरूर है, सरकती। बस याद रखिएगा कि जिंदगी की जंग को जीतने का एकमात्र हथियार कलम है। इसके झा है, रतन भाई हैं, डॉक्टर अली हैं, गुप्ता जी थे, सिंह जी हैं, मैं हूँ, तमाम शिक्षक लोग जो दुकानदार नहीं हैं, हम लोग आपके साथ एक कहिए कि दीवार बनकर खड़े रहेंगे, हर पल पर खड़े रहेंगे, जब तक सांस चलती रहेगी तब तक खड़े रहेंगे। सर यही है कि आप कलम उठाइए और कलम के बल पर तकदीर भी बदलिए, तस्वीर भी बदलिए। और बिहार की जो छवि बिगड़ी है इन दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में, उसको सुधारने का दायित्व भी आपके ऊपर है, क्योंकि यह मत भूलिएगा कि 14वीं शताब्दी में एक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था, वो भी आपके इसी मगध की सरजमीन पटना का ही था, नौबतपुर भी पटना का ही है। एक चंद्रगुप्त मौर्य था, एक चाणक्य था। आज तो हर जगह चंद्रगुप्त मौर्य और हर जगह चाणक्य नजर आ रहे हैं। तो क्यों नहीं हम बदले परिवार से ग्राम, ग्राम से बीच से जन से जनपद, जनपद से महाजनपद और महाजनपद से साम्राज्य निर्माण की आधारशिला रखे, और उसकी आधारशिला रखने का उम्र न तो रतन का है, न रहमान का है, न इसके झा का है। उसकी आधारशिला रखने की उम्र आप अबोध बच्चों और बच्चियों में है, जो भारत की तकदीर को बदल दीजिएगा, भारत की तस्वीर को बदल दीजिएगा। और ऐसे जो पढ़ गया कामयाब हुआ है, और जो कामयाब हो गया वो भारत माता का संतान खुद हो जाता है, क्योंकि सिस्टम को सुधारे बिना अब कुछ भी सुधारना संभव नहीं है। और सिस्टम को सुधारने के लिए जरूरी है सिस्टम में घुसना, और सिस्टम में घुसने के लिए जरूरी है कलम को हथियार के रूप में उठाना, कलम को हथियार के रूप में उठाना। बस एक थोड़ी सी लास्ट लाइन बोलेंगे, बहुत प्रोग्राम है कि सुनते हैं कि इसमें नींद उड़ जाती है, मेरी उड़ गई थी भाई, इसलिए अनुभव बता रहा हूं। सुनते हैं कि इसमें नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी इसी तरह के मुझे नींद बहुत आती है, तो आप एक पढ़ाई से और कहिए कि हाँ हमें तुमसे मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। कदम चूम लगी खुदा का मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, अपनी हिम्मत न हारे। विजय भवा, विजय भवा, विजय भवा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो याद रहेगा, जो मैं बोल देना चाह रहा हूँ, बोल दे, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जीते जी रक्तदान, मरने के बाद दे दान, दान, चक्षुदान के पीछे मत हटिएगा। आपसे ही देश है, आपसे ही देश है, और देश को सुधारने के लिए आपको आना ही है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।